इंडिया न्यूज और आपके साथ मैं हूं अनुराग मुस्कान। करीब 10 दिन पहले उत्तराखंड में त्रासदी आई थी, हजारों लोगों की जानें गईं। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी हालात का जायजा लेने के लिए देहरादून पहुंचे तो उन्हें सिर्फ हवाई सर्वेक्षण की इजाजत मिली। लेकिन आज 10 दिन बाद कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी के लिए सारे नियम कानून बदल दिए गए। राहुल ने न सिर्फ सड़क के जरिए घटनास्थल का जायजा लिया, बल्कि पैदल चलकर अस्पताल में पीड़ितों का हालचाल जानने भी वो पहुंचे। ऐसे में आज बीच बहस का मुद्दा यही है कि मोदी को ना तो फिर राहुल को हां क्यों? क्या राहुल के लिए अलग हैं उत्तराखंड सरकार के नियम कायदे? उत्तराखंड में तबाही के जख्म बेहद गहरे हैं। सैलाब में लापता अपनों की तलाश में भटक रहे लोगों की आंखों में दर्द का सैलाब छलक रहा है। मुसीबत के मारे लाखों लोगों के जख्म सहलाने के लिए राहुल गांधी भी उत्तराखंड पहुंचे, लेकिन उनके दौरे से लोगों का दर्द कम होने की बजाय बढ़ गया। दिल्ली से देहरादून और फिर देहरादून से गोचर तक सड़क से यात्रा करके पहुंचे राहुल ने गोचर से गुप्त काशी का सफर हेलीकॉप्टर से पूरा किया। गुप्त काशी में राहुल गांधी के आने की खबर मिलते ही लोग भड़क उठे। गुस्सा इस बात पर था कि आखिर राहुल लोगों के आंसू पोंछने इतनी देर से क्यों आए। राहुल बिना कोई जवाब दिए उड़न खटोले में सवार हुए और गुप्त काशी से रुद्रप्रयाग के लिए रवाना हो गए। आज जब ये खबर आई कि राहुल गांधी यहाँ पर आ रहे हैं, उसके बाद लगातार यहाँ पर प्रदर्शन का सिलसिला शुरू हुआ। तस्वीरों में जो आप भारी पुलिस बल इस वक्त यहाँ पर देख रहे हैं, उसका कारण ये है कि यहाँ पर अभी काफी ज्यादा प्रदर्शनकारी यहाँ पर पहुंचे। इलाके के एमएलए और साथ ही साथ राहुल गांधी के खिलाफ लगातार नारेबाजी की, ये तमाम बातें की कि आखिर किस वजह से इतनी देरी से इन नेताओं को याद आ रही है और इन लोगों की, क्योंकि लोग लगातार गायब हैं, उनके परिजन यहाँ पर मौजूद हैं। ये पूरा इलाका जो है इस वक्त आप देख सकते हैं, तमाम पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है। प्रदर्शनकारी थोड़ी देर पहले यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे। पीछे मैं आपको दिखाऊं जो मलबा उठाया जा रहा है, यहाँ पर इलाके के एमएलए के खिलाफ एक पुतला फूका गया है और पुतला फूक कर लोगों ने अपना गुस्सा जाहिर किया है। इस बीच राहुल के दौरे पर सियासी बवाल भी शुरू हो चुका था। नरेंद्र मोदी को उत्तराखंड में लैंडिंग की इजाजत न देने की जो दलील गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने दी थी, वो कांग्रेस नेताओं के गले की हड्डी बन गया। The country should not be allowed to land there, because if I land there, whole police team will be after me in my bandobast. So no chief minister or no EC except the chief minister of the state should go there at this point, you see, to see the situation. Let police and army work professionally there. We should not disturb. That is what I. नरेंद्र मोदी जी को रोकने के लिए अरे भाई, किसको भी मैं बोला, देश का जब होम मिनिस्टर वहां जाने के लिए मना हो गया है तो बाकी की बात छोड़ दीजिए। हर कोई एक ही सवाल पूछ रहा है कि क्या सिर्फ मोदी के हेलीकॉप्टर की लैंडिंग से ही राहत के काम में बाधा आने वाली थी? अगर मोदी को लैंडिंग की इजाजत नहीं दी गई तो फिर राहुल को क्यों? क्या राहुल गांधी के लिए उत्तराखंड सरकार के नियम कायदे अलग हैं? अब बीजेपी पलटवार कर रही है कि मोदी के दौरे पर ताना मारने वाले कांग्रेस के नेता राहुल की यात्रा पर चुप क्यों हैं? मोदी जी 2 दिन वहां रहे और ऐसे पीक समय में रहे जिस समय की लोगों को जरूरत थी, लोगों को उनके जख्मों पर मरहम लगाने की जरूरत थी। अब राहुल गांधी जी इतने दिनों तक जो है वो, उस समय कहा गया डिजास्टर टूरिज्म। अरे भैया, तो कांग्रेस पार्टी के साथियों से पूछना चाहता हूं कि अगर मोदी जी डिजास्टर टूरिज्म कर रहे थे तो श्री राहुल गांधी जी 7 समुद्र पार कौन सा टूरिज्म कर रहे थे? तो वो तो कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किल है बताना। लेकिन इतना जरूर है कि राहत पर राजनीति और सैलाब पर सियासत नहीं। तो ये नेता ये पिकनिक मना रहे हैं, ये इन्हें कोई सहानुभूति नहीं है मरने वाले लोगों से। राहुल गांधी एक हफ्ते बाद आए और वहीं है, आज वहीं ऐसे 3 दिन से कैंप लगाया। अब गए हैं जब पुलिस लगी, इनके जाने से 10-20 लोग जो और निकल सकते थे वो नहीं निकल पा रहे हैं। राहुल के दौरे पर राजनीति के बीच उत्तराखंड में राहत और बचाव का काम भी बड़ी चुनौती बना हुआ है। खराब मौसम में दूर दराज की पहाड़ियों में फंसे लोगों तक मदद पहुंचा पाना मुश्किल हो चुका है।
जो वैली हमें ज्यादा जल रही होती है ऋषिकेश से देवप्रयाग तक, वो पूरी कवर्ड है। उसमें लो लेवल थिक क्लाउडिंग है, उसको ना आप एंटर कर सकते हैं ना एग्जिट कर सकते हैं। और बाकी जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पूरा ओवरकास्ट है, ऐसा ही आगे है। पीड़ितों के लिए राहत के समान अब रास्ते में सड़ रहे हैं और पहाड़ पर सड़ रहे शव के बीच महामारी फैलने का खतरा भी सिर उठा चुका है। कई इलाकों में डायरिया फैलने की खबर है। फिलहाल मारे गए लोगों की सामूहिक चिता जलाने की तैयारी चल रही है, लेकिन सवाल यह है कि जो लोग जिंदा हैं, उनकी दुश्वारियों का अंत कब और कैसे होगा। देहरादून में मिथिलेश और गुप्तकाशी में अभय, वरुण और मनोज के साथ रवि शर्मा, इंडिया न्यूज।